आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बहुत साधारण नहीं है, बल्कि सीधे मनुष्य की आत्मा, उसकी स्वतंत्रता और उसके असली पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर हम सोचते हैं कि इंसान को अच्छा बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो समाज को बेहतर बनाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। और अगर किसी तरीके से इंसान के व्यवहार को बदला जा सके तो दुनिया स्वर्ग बन सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही दावा करता है कि अगर सही प्रशिक्षण, सही इनाम और सही सजा दी जाए तो किसी भी इंसान को बदला जा सकता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसे डराया जाए, और अगर कोई अच्छा करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाए। धीरे धीरे इंसान वैसा ही बन जाएगा जैसे समाज चाहता है। सुनने में यह बहुत सुंदर लगता है, बहुत वैज्ञानिक लगता है, बहुत आधुनिक लगता है। लेकिन क्या सच में यही मनुष्य की श्रेष्ठता है? क्या मनुष्य केवल एक मशीन है जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है? क्या मनुष्य की आत्मा, उसकी चेतना, उसकी स्वतंत्र इच्छा कोई मायने नहीं रखती? सोचो, अगर कोई तुम्हें इस तरह प्रशिक्षित करे कि तुम वही करो जो कोई और चाहता है, तो तुम सच में अच्छे कहलाओगे या सिर्फ एक नियंत्रित यंत्र बन जाओगे? अगर तुम्हें जबरदस्ती अच्छा बना दिया जाए तो उस अच्छाई का क्या मूल्य रह जाएगा? क्या जबरदस्ती की गई पूजा पूजा है? क्या डर से किया गया नैतिक व्यवहार नैतिकता है, या वह सिर्फ एक सामाजिक प्रोग्रामिंग है? आज की दुनिया में विज्ञान, मनोविज्ञान और सरकारें ऐसी तकनीकों की ओर बढ़ रही है जिनसे इंसान के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि इससे अपराध खत्म हो जाएंगे, हिंसा खत्म हो जाएगी और दुनिया शांत हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसी दुनिया सच में जीवित रहेगी, या वह एक रोबोटिक दुनिया होगी जहां इंसान मशीन बन जाएगा, जहां लोग हंसेंगे, रोएंगे, पूजा करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन सब कुछ किसी और के आदेश से? महान संत बुद्ध और दार्शनिकों ने हमेशा कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्वतंत्रता है। तुम बुरे हो तो अपनी मर्जी से, अच्छे हो तो अपनी मर्जी से, यही तुम्हारी गरिमा है। अगर तुम्हारे चुनाव की शक्ति छीन ली जाए तो तुम शरीर से जीवित रहकर भी भीतर से मृत हो जाओगे। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कोशिश करेंगे कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान का यह विचार कहाँ कहाँ तक सही है और कहाँ यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। हम जानेंगे कि असली श्रेष्ठता क्या है, समाज के नियमों के अनुसार चलना या अपने भीतर के प्रकाश के अनुसार जीना। और अंत में हम भगवान बुद्ध के उस महान संदेश को समझेंगे, अपने दिए स्वयं बनो, जिसका अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानव स्वतंत्रता की सबसे बड़ी और सबसे गहरी घोषणा है। आचरणवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति को सही तरह से व्यवहार सिखाया जाए तो उसे बदला जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। उनका विचार है कि मनुष्य कोई आत्मा वाला स्वतंत्र प्राणी नहीं, बल्कि एक प्रकार का यंत्र है। उनके अनुसार मनुष्य का व्यवहार केवल संस्कारों और प्रशिक्षण का परिणाम है।
अगर अच्छे व्यवहार को इनाम दिया जाए तो वह बढ़ेगा और गलत व्यवहार को दंड दिया जाए तो वह कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और छोड़ नहीं पा रहा है, तो आचरणवादी मनोवैज्ञानिक कहेगा कि जब भी वह सिगरेट पिए उसे बिजली का झटका दिया जाए। धीरे धीरे सिगरेट पीने और डर के बीच संबंध बन जाएगा। फिर जैसे ही वह सिगरेट उठाएगा उसे डर और घबराहट महसूस होगी और वह सिगरेट पीना छोड़ देगा। यह तरीका व्यवहार को बदल सकता है, लेकिन इससे मनुष्य बेहतर नहीं बनता, बल्कि एक नियंत्रित मशीन बन जाता है। समाज, राज्य और सत्ता को इससे बहुत ताकत मिल जाएगी, क्योंकि वे मनुष्य व्यवहार को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकेंगे। अपराध कम हो सकते हैं, जेलें खाली हो सकती हैं, लेकिन संत बुद्ध मुक्त आत्मा जैसे श्रेष्ठ मनुष्य पैदा नहीं होंगे। श्रेष्ठ मनुष्य की महानता उसके व्यवहार में नहीं, उसके बोध और चेतना में होती है। वह क्या करता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि वह भीतर से क्या है। जब मनुष्य को मशीन की तरह देखा जाता है, तो अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं रहता। जैसे पंखा सही चलता है या गलत चलता है, वैसे ही मनुष्य भी केवल कुशल या अकुशल माना जाता है। पावलोव, स्किनर और उसके अनुयायी कहते हैं कि धर्म असफल हो गया, इसलिए वे मनुष्य को बदल देंगे। लेकिन उनका तरीका ऐसा होगा जैसे किसी बीमार को मारकर बीमारी खत्म कर दी जाए। मेरे अनुसार मनुष्य चाहे बुरा हो, अपराध करे, फिर भी उसके पास आत्मा और स्वतंत्रता तो है। वह आज बुरा है, कल अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जब परिवर्तन जबरदस्ती थोपा जाता है, तो वह आत्मा को नष्ट कर देता है। सच्चा परिवर्तन वही है जो समझ और जागरूकता से स्वयं आता हो। असल में समाज और धर्म भी हमेशा से इनाम और दंड का ही उपयोग करते आए हैं। जैसे धर्म कहता है, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा। माता पिता बच्चे को मारते हैं या इनाम देते हैं। समाज, अदालत, बदनामी और प्रतिष्ठा के जरिए व्यवहार नियंत्रित करता है। और मैं कहता हूँ, कभी भी अपने को किसी के बनाए सांचे में ढलने मत देना। आत्मा का अर्थ ही स्वतंत्रता है। तुम्हें अच्छा या बुरा होने की स्वतंत्रता तब होनी चाहिए जब तुम खुद स्वयं जानो। अगर कोई तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करे तो तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। यह संभव है कि पूरे संसार से अपराध खत्म कर दिया जाए, लेकिन तब मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। पृथ्वी मशीनों से भर जाएगी। जीवन मनुष्य का नहीं रहेगा। मनुष्य की गरिमा उसके स्वतंत्रता में है, ना कि उसके कंट्रोल में। उसके चुनाव करने की क्षमता में है। तुम बुरे हो तो अपनी मर्जी से हो, अच्छे हो तो भी अपनी मर्जी से हो। यही मनुष्य का एक जीवन है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की खोज बहुत खतरनाक है। अगर कभी मस्तिष्क में इलेक्ट्रॉन लगा दिए जाए, तो राज्य दूर बैठकर मनुष्य को नियंत्रित कर सकता है। तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है, लेकिन वास्तव में वह सत्ता का आदेश ही होगा। इसी तरह रासायनिक दवाओं से लोगों को शांत या हिंसक बनाया जा सकता है, या ये खोजें परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वे शरीर नहीं, आत्मा को नष्ट करने वाली एक उपयोगी सामग्री होती है। मनुष्य श्रेष्ठ स्वतंत्रता से बनता है। जितना स्वतंत्र उतना ही श्रेष्ठ, ये निश्चित है। पूर्ण स्वतंत्रता को मोक्ष ही कहते हैं।
मोक्ष वह अवस्था है जहाँ कोई शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। और महात्मा बुद्ध का अंतिम संदेश यही था, अपदीपो भव, अपने दिव्य स्वयं बनो। श्रेष्ठता स्वतंत्रता से आती है, आचरण के समाज में योग्य बनने लायक होती है, लेकिन आत्मा के योग्य नहीं। सच्चा धर्म भीतर से पैदा होता है जब तुम स्वतंत्र होते हो। तुम स्वयं होने के लिए पैदा हुए हो, किसी की नकल बनने के लिए नहीं। अपनी स्वतंत्रता बचाओ, किसी को गुलाम मत बनाओ और किसी के गुलाम मत बनो। तभी तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ मनुष्य जन्म लेगा। धन्यवाद।